Assalamualaikum. My name is Anna Manwar. Today we will discuss the some standard formula for anti-derivative. एंटी-डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन के कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट फार्मूला इज़ एक्स पावर एट डी एक्स, जिसे हम लोग पावर रूल भी कहते हैं. अगर एक्स कोई भी वेरिएबल है, उस पर कोई पावर है, तो अगर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, लाइक विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव 1 होता है, इसके अंदर हमने पावर में एक ऐड करना है, उसी से डिवाइड कर देना है प्लस सी. और n की पावर नेगेटिव -1 नहीं होगी, इसके अलावा कुछ भी पावर होगी तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं. सेकेंड फॉर्मूला है साइन एक्स. साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और साइन जो भी फंक्शन होगा, साइन की डेरिवेटिव कोस एक्स होगा. आगे फंक्शन होता है एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज़ 1. अगर 2x होता तो विद रिस्पेक्ट टू 2 होना था. 2x होता तो विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव 2 हो जाना था. तो साइन एक्स का माइनस कोस एक्स प्लस सी. सिमिलरली कोस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी. एंड सीकेंड स्क्वायर इज आल्सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सीकेंड स्क्वायर का डेरिवेटिव जो होता है टेन का, जो हम लोग, क्योंकि बात है एंटी डेरिवेटिव, जो हम लोग डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज पढ़ते थे, ये बिल्कुल उससे ऑपोजिट है. हम डेरिवेटिव में पढ़ते थे टेन एक्स का डेरिवेटिव था सीकेंड स्क्वायर. यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दो, टेन एक्स आता है. कोसेकेंड स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स प्लस सी. एंड द सीकेंड एंड टेन एक्स, सीकेंड एक्स टेन एक्स, अगर दोनों फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको इंटीग्रेट करें तो इसकी इंटीग्रेशन होती है सीकेंड एक्स प्लस सी. कोसेकेंड एक्स कोट एक्स, अगर दोनों फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनकी इंटीग्रेशन होती है माइनस कोसेकेंड एक्स प्लस सी. ई की पावर एक्स एक्सपोनेंट फंक्शन, अगर कोई एक्सपोनेंट फंक्शन हो, उसके ऊपर वेरिएबल x है, x का विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स ई एक्स प्लस सी डेरिवेटिव. अगर इसके साथ कोई पावर 2x होती, जैसे e की पावर 2x होती, तो हमने डेरिवेटिव लेना था, साथ 2 भी आना था. नेक्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन. a इज़ अ कांस्टेंट. किसी कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर अगर कोई वेरिएबल आ जाए तो उसके रिस्पेक्ट करना हो, तो इसका एक हमने याद रखना है इंटीग्रेशन 1/ln a, जो भी कांस्टेंट होगा वो लिखना है, और जो फंक्शन गिवन है उसे एज इट लिखना है. और आगे ये फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 2x इज x प्लस सी. आगे हमारे पास है फंक्शन 1/x dx. 1/x की हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो इससे हम लोगों ने 1/x को ln x की फॉर्म में लिखते हैं प्लस सी. क्योंकि अभी हमने जब स्टार्ट पे लिया था, स्टार्ट पे हम लोग कहते हैं कि x की पावर n हो तो x की पावर में एक ऐड करना है, उससे डिवाइड करना है. पावर n जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. वो इसलिए कहते थे अगर पावर नेगेटिव आ जाए, जैसे कि ये 1/x का मतलब है कि x की पावर -1, इस तरह ये फॉर्म है. अगर पावर नेगेटिव आ जाए तो हमने उसे ln x प्लस सी लिखना है, सिर्फ -1 के लिए. प्लस सी और x नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होगा तो तब ये चीज़ पॉसिबल होगी. हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है टेन एक्स को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आएगा ln सीकेंड एक्स प्लस सी. अगर हम लोग इसी को दो तरह से लिखते हैं, अगर सीकेंड एक्स होगा तो प्लस के साथ होगा, अगर हम कोस एक्स लिखेंगे तो माइनस साथ आएगा, माइनस ln कोस एक्स. कोस एक्स डी एक्स, अगर कोस एक्स की बात कर रहे हैं तो कोस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू करेंगे, तो इंटीग्रेट करने से ln साइन एक्स प्लस सी. सीकेंड होगा, जब सीकेंड का इंटीग्रेट करेंगे तो ये सीकेंड प्लस टेन एक्स, और कोसेकेंड का लेंगे तो ln कोसेकेंड माइनस कोट एक्स प्लस सी. ये सारे के सारे फॉर्मूलाज डेरिवेटिव के ऑपोजिट हैं. डेरिवेशन में हम लोग ये चीज़ होती थी, उसका डेरिवेटिव लेते तो इन्वर्स आता था, तो यहाँ पे उसके ऑपोजिट है. तो इन सब के लिए यहाँ पे सबके साथ वेरिएबल x यूज़ हुआ है. x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 था, इसलिए लिखा है. अगर इन फॉर्मूलाज में किसी डेरिवेटिव के साथ कोई फंक्शन, जैसे कि सपोज हम लोग ex के साथ लिखूँ बात 2x dx लिखा हुआ है, कोई भी ऐसा फंक्शन है, हमें पता है कि e की इंटीग्रेशन जो है ex है, जो फंक्शन गिवन है उसकी इंटीग्रेशन वही लिखनी है, साथ जो ऊपर फंक्शन गिवन होता है इसका आगे डेरिवेटिव प्लस सी. क्या होगा, e की पावर 2x
क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये जो होता है ना, ये वाली चीज़, ये इधर होना चाहिए, इधर नहीं है तो हमने बनाना है। वो कैसे, ये इसका डेरिवेटिव है, ये होना चाहिए, ये हमने बनाना है। वो कैसे बनेगा कि अब इसको मैं इंटीग्रेट कर रही हूँ ना, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से ही हमने डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा, 1/2 e की पावर 2x फंक्शन, क्योंकि उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो प्लस ही। सिमिलरली अगर हम बात करें नेक्स्ट किसी फंक्शन साइन x की, साइन की जगह 5x लिखा हो dx। साइन x, साइन का डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव की पहले बात करेंगे हर फंक्शन पे। फंक्शन डेरिवेटिव हमारे यहाँ पे फंक्शन 5x है, 5x का डेरिवेटिव क्या होगा 5। ये 5 आगे मौजूद होना चाहिए, 5 नहीं है तो हमने क्या करना है, हमने 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, इस तरह साइन x 5x प्लस dx, जिसको हम ऐसे लिखेंगे 1/5 ln साइन 5x और साथ हम 5 dx। जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो फिर हमने साइन की इंटीग्रेशन पढ़ी है, वो क्या है, साइन की इंटीग्रेशन है माइनस कोस 1/5 माइनस कोस 5x प्लस c। तो ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि हर चीज़ के साथ अगर हम बात करें तो हर फंक्शन के ऊपर, इधर देखिएगा यहाँ पे x का वेरिएबल 1 था, x की वेरिएबल 1, तो 1 के साथ किया। इसके लिए जो भी इधर हमने बात की भी एग्जांपल की, जो भी फंक्शन होगा उसका आगे डेरिवेटिव लाजमी बनाना है। अगर डेरिवेटिव मौजूद है देन हम उसकी इंटीग्रेशन इस तरीके से करेंगे सारे फॉर्मूलाज के। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।